ओके। सो हम लोगों ने बेसिकली रिकॉग्निशंस कंप्लीट कर लिया था। जिस रिकॉग्निशंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव रिकॉग्निशंस, पैसिव रिकॉग्निशंस क्या होती है। उसके अलावा हम लोगों ने और भी चीज़ें कवर अप की थी। तो ये सारे स्क्रीन पर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, लगभग ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं उन चीज़ों के अंदर। तो इतने में अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। रिकॉग्निशंस को हम लोगों ने काफ़ी डीप में पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो हम लोग आज हमारे सेकेंड मॉड्यूल की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो है स्कैनिंग और इनुमरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर जो एक्टिव रिकॉग्निशंस है वो भी इसी का कुछ पार्ट रहने वाली है। जब हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए हम लोग इन्फॉर्मेशन को इनुमरेट करेंगे या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे हमारे टारगेट के बारे में, तो सारी चीज़ें इसी के अंदर आएगी। इसके अंदर एक चीज़ जो अभी भी मिसिंग है कि हम लोग पैसिव तरीके से सब डोमेन भी इनुमरेट कर सकते हैं और सब डोमेन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर अभी जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने सारे टूल्स भी देखे थे। उसके अलावा हम लोगों ने डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में जाना था, कौन सा रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर हमने एनएस लुकअप और डिग जैसे टूल्स यूज़ किए थे। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज़ की। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को मल्टीपल टूल्स बताए थे और कुछ टूल्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्ड विथ वेब चेक XYZ और इसी के साथ हम लोगों ने यूआरएल स्कैन, जिसके अंदर हम लोगों ने वायरस टोटल वगैरह जैसे टूल्स भी देखे थे। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जब हम लोगों ने देखे थे तो वेबलाइजर वगैरह और इनमें से आप लोगों ने कुछ भी यूज़ भी किए थे। तो हम लोग अब वापस से आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे कि हमने बताया था कि सब डोमेन भी इनुमरेट किए जा सकते हैं। अब सब डोमेन इनुमरेशन से क्या मतलब है? पहले तो ये है कि कोई बिल्कुल भी बेसिक अगर नॉन टेक से बिलोंग करता है और अगर उसे ना पता हो कि सब डोमेन क्या होता है, प्राइमरी डोमेन क्या होते हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए उन्हें बता रहा हूँ वापस स्टार्टिंग से कि ये चीज़ें एक्चुअल में होती क्या है। कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी डोमेन। तो प्राइमरी डोमेन किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का एक ऐसा इंटरनेट बेस्ड नेम होता है जो वो लोग परचेस करते हैं। ये बेसिकली हम लोग परचेस करते हैं हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर के पास से। ठीक है, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो गया या फिर डोमेन का रजिस्ट्रार हो गया, वो पर्टिकुलर उस डोमेन को रजिस्टर करता है हमारे बिहाफ में और वो डोमेन हमें प्रोवाइड करता है। इसी के लिए बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स मार्केट में हैं, चाहे होस्टिंगर हो, गोडेडी हो, या इसके अलावा नेमचिप वगैरह जैसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लोग डोमेन को रजिस्टर करते हैं। तो जो भी हम लोग वहाँ से जो डोमेन खरीदते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्राइमरी डोमेन। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ प्राइमरी डोमेन का, कि जैसे मान लो google.com। ठीक है, तो जिस भी एंटिटी ने ये डोमेन परचेज किया है, जैसे कि खुद अल्फ़ाबेट ने जब ये डोमेन परचेज किया है google.com, तो बेसिकली उन्होंने ये जो मेन डोमेन है google.com, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डोमेन। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डोमेन, जो वेबसाइट का एक प्राइमरी नाम होता है। इसी के साथ जो लास्ट में जो चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर इस केस में .com है, इसी के साथ जो होती है .in होती है, .org होती है। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए .gov हो गई है। तो जितने भी आप लोग देखोगे कि ये TLD की एक लिस्ट होती है। ठीक है, TLD की लिस्ट से क्या मतलब है? तो TLD की लिस्ट से मतलब है कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ TLD दिख रहे होंगे, .com, .org, .net। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं TLD, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। जब भी किसी डोमेन के आगे लगा हुआ और मैं बोलूँ कि TLD, इसका मतलब है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे जब हम लोग इसको हैकिंग को लाइव परफॉर्म कर रहे होंगे तब हो सकता है मैं आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए दूं, तो आप लोग नाम में ना कंफ्यूज होइए कि नाम क्या होता है। इसके बाद कुछ डोमेन्स होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं, जो एक कंट्री को दिखाते हैं। जैसे हमारे इंडिया के लिए हम लोग .in यूज करते हैं, सभी को पता ही होगा। तो ऐसे ही यूके के लिए .uk हो गया, जर्मनी के लिए .de हो गया, ऐसे ही चाइना के लिए CN हो गया। तो ये सारे कंट्री स्पेसिफिक TLDs होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो स्पॉन्सर्ड डोमेन होते हैं, जैसे एजुकेशनल वेबसाइट के लिए .edu होते हैं, गवर्नमेंट के लिए .gov। तो आप लोग इसको डिटेलिंग में पढ़िएगा जब भी फ्री बैठे रहें, कि आप लोगों को इन चीज़ों का अच्छे से पता हो कि कौन से टॉप लेवल डोमेन कहाँ यूज होते हैं और क्या उनका वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे अब सब डोमेन, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बताने का पीछे मेन रीजन भी यही है। तो ध्यान से समझिएगा कि सब डोमेन एक वो डोमेन का पार्ट होता है या फिर एक वो अलग से सेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि google.com, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि google.com जैसे आप मान लो कि एक बेसिकली डोमेन है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये mail.google.com करके एक सब डोमेन बनाया है अपने google.com के ऊपर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करेगा ईमेल से रिलेटेड। वैसे ही अगर हमको चाहिए कुछ और सर्विसेज से रिलेटेड,
तो आपको इस गूगल के सारे सब डोमेन मिल जाएंगे। तो ये सब डोमेन निकालते कैसे है वही चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे इनुमरेशन का पार्ट है, लेकिन जो पैसिव रिकॉग्निशन है उसमें हम लोग इसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे जो हमारा रिकॉग्निशन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, स्कैनिंग और इनुमरेशन पे। तो इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना सभी ने। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि ये तो मैंने बता दिया कि ठीक है ये सब डोमेन बनता है और इसे एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिखा है mail.google.com। अब इसी तरीके के सब डोमेन हर एक वेबसाइट पर होते हैं। आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा डोमेन प्राइमरी डोमेन है और कौन सा सब डोमेन है। पहचानना बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपको ऐसा सिंगल एंडेड डोमेन मिले जिसका पहले डोमेन नेम हो और लास्ट में टीएलडी हो, तो इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डोमेन। ठीक है, वैसे ही अगर टीएलडी ऐड हो, ये .com.in टीएलडी हो गया, वैसे ही अगर सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक सब डोमेन बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सब डोमेन है, जो प्राइमरी डोमेन का ही एक पार्ट होगा। जो सब डोमेन होता है वो कोई भी इंसान बना सकता है, और ज्यादातर फिशिंग डोमेन इसी सब डोमेन के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि सब डोमेन बनाने के लिए हमको कहीं से परचेस नहीं करना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई भी प्राइमरी डोमेन है तो हम लोग उसका सब डोमेन इजीली अपने होस्टिंग पैनल में बना सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन पैनल में सब डोमेन कितने भी क्रिएट किए जा सकते हैं और सीनेम से रिडायरेक्ट भी किए जा सकते हैं। सीनेम रिकॉर्ड पता है सभी को, डीएनएस रिकॉर्ड पढ़ चुके हैं हम सभी। ठीक है, प्लीज गाइस रिस्पॉन्स देते रहिए सभी। तो ठीक है, यस हम सर। लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में मैंने बताया कि यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। यूआरएल एक पूरे तरीके का एक लिंक टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके आगे होता है सबसे पहले एचटीटीपीएस, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, आगे हम लोग कवर करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो जो भी इस टाइप की लिंक जैसी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल। और ये पूरा एक वेब एड्रेस होता है किसी भी रिसोर्सेज को इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए। अगर मैं उसका और थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ, तो अगर ये सब डोमेन का बन सकता है तो ये प्राइमरी डोमेन का भी बन सकता है। ठीक है, यूआरएल किसी की भी हो सकती है, इंटरनेट पर सारी चीज़ें उसी से एक्सेस होती है। एचटीटीपीएस एक प्रोटोकॉल है, मेल सब डोमेन का एक पार्ट है। ये मेल की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग को सब डोमेन रजिस्टर नहीं करने पड़ते हैं किसी भी रजिस्ट्रार से। तो सब डोमेन हम लोग खुद का बना सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन रजिस्टर करना होता है। अगली हम लोग बात करते हैं गूगल की। तो गूगल एक मेन डोमेन का नाम है। जो भी आपकी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी नाम हो वो चीज़, और लास्ट में .com है, वो टीएलडी है। अभी मैंने बताया टीएलडी होते क्या है। ठीक है, तो रहा सवाल प्राइमरी डोमेन का। तो आप अगर किसी भी एंटिटी को टारगेट कर रहे हो, जैसे मैं आपको अगर कोई सी भी साइट का नाम बताऊं कि forbes.com, ये आपका टारगेट है, और आपको इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग जो हैकिंग परफॉर्म करेंगे उसमें हम लोग forbes.com को हैक कर रहे होंगे, तो आप लोगों की पहली अप्रोच क्या रहेगी कि forbes.com जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने कितनी जगहों पर कितने अपने प्राइमरी डोमेन्स को रजिस्टर किया है वो सब पता लगाने के लिए। तो यूं कि हम लोग अब सब कुछ हम लोग रिकॉग्निशंस में पढ़ चुके हैं कि वेब टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, और मैंने कहा था इसको बहुत ध्यान से सुनना, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, जिसके अंदर हम लोग रिडायरेक्टेड डोमेन्स और इनडायरेक्टेड डोमेन्स के अंदर देख रहे थे हम लोग। सबको याद है ये टूल बिल्ट विथ, याद है ना सभी को ये टूल, मैंने कल ही यस बताया था। सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यू हैव जब यू हम हैव लोगों ने टोल्ड। देखा था और मैंने बताया था कि किस तरीके से पूरा एनालाइज करना है, तो आप लोगों को वहां पर इसके प्राइमरी डोमेन रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स भी लेके देखा था, जैसे google.com। ठीक है, तो उस टाइप तक की सर्विस अवेलेबल थी, इसलिए अपन ने वेब चेक यूज किया था। याद है, कई बार हो सकता है वेबसाइट की सर्विस डाउन हो या उस कारण से अनरीचेबल हो, तो आपके पास अल्टरनेटिव वेज है उसके। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैंने बताया था कि आपको यहाँ से प्राइमरी डोमेन्स मिल जाएंगे, इसी के अलावा आपको हुईज डिटेल से मिल जाएंगे। इसी के अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन है कि मैंने बताया था कि वेबसाइट के फूटर में भी होते हैं, उस तरीके से मिल जाएंगे। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपको सिर्फ अपनी अप्रोच ऐसी रखना है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो ढूंढ लेना है। ये देखिए इंटरनल लिंक्स करके है और एक्सटर्नल लिंक्स करके है। ये ऐसी लिंक्स है जो एक्चुअली में रिडायरेक्ट कर रही है, या फिर बोले कि ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर रही है, एक तरीके से दिख रही है सभी को। तो हो सकता है इसके अंदर सब डोमेन्स भी आते हो, प्राइमरी डोमेन्स भी आते हो, तो इन सभी यूआरएल्स को आपको अच्छे से विजिट करना है, देखना है कि कितने प्राइमरी डोमेन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को जो अदर ऑप्शंस मैंने बताया है कि यहाँ से आप लोग रिडायरेक्शन का भी वैलिडेशन कर सकते हो कि एक्चुअली में वो रिडायरेक्ट कहाँ हो रही है, और ये सारी पैनल्स में अच्छे से समझा चुका हूँ। जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने इसे पूरा एनालाइज करना दिखाया था। हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि हम लोगों ने ये तो देखा प्राइमरी डोमेन कैसे निकालते हैं। जो दूसरी आपकी अप्रोच रहेगी हैकिंग के लिए, तो वो ये रहने वाली है कि आप लोगों को उससे रिलेटेड सारे सब डोमेन और उन सब डोमेन पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है, कितने सब डोमेन्स एक्टिव है कितने एक्टिव नहीं है, ये सारी निकालना है। सभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है गाइस, तो बहुत से ध्यान से समझना है सारी चीजें आप लोग। ठीक है,
तो मैं एक हैकर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक हैकर किस तरीके से चीज़ों को लेता है और चीज़ों के साथ आगे बढ़ते जाता है जैसे जैसे उसे क्लूज मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ लिस्ट ऑफ टूल्स है जिससे हम लोग सब डोमेन निकालेंगे। अब इतनी देर में मैंने सिर्फ ये बताया कि सब डोमेन होते क्या है। अब ये देखते हैं कि इनको निकालते कैसे और इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से इन्यूमरेशन को परफॉर्म करने के बाद में उसकी सर्विस वर्जन और आगे एक्सप्लोइट तक जाते हैं उन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लगभग 10 ऐसे टूल्स दिए हुए हैं जिनसे सब डोमेन निकल सकते हैं, और उन 10 के अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो सब डोमेन निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक दो रन करके दिखा रहा हूँ। देखो, सभी रन करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये दिए इसीलिए है ताकि आप लोग उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाओ। और बाकी ये जो टूल्स है ये सभी सभी मैं चैट में ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे सब डोमेन निकालने के टूल्स ना काम आए, लेकिन अल्टरनेटिवली देते हैं ये सभी काम कि आपको जितने पॉसिबल सब डोमेन हो सके सारे निकालने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सबसे पहले मेरी वीएम ओपन कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। अगर आप लोग नेटवर्क इशू फेस करें तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा सभी। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं कि सब डोमेन एक्चुअली निकालते कैसे। तो आप लोग किसी भी लिनक्स एनवायरनमेंट का यूज कर सकते हैं टूल्स को रन करने के लिए, और बाकी कुछ वेबसाइट बेस्ड जो मैंने टूल्स बताए हैं वहां पर जो लिस्टेड है उसको आप लोग डायरेक्टली उस टूल पर जाकर भी उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज सभी टाइम से आया कीजिए क्लासेस में। ठीक है, तो लिनक्स आप सभी को अच्छे से आ ही गया होगा क्योंकि 2 से 3 क्लासेस लिनक्स की हो चुकी है आप लोगों की। तो इतना तो बेसिक डाउट किसी का नहीं होना चाहिए, मैं भी 4 डाल रहा हूँ टर्मिनल पे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपके पीपीटी में कुछ टूल्स दिए हुए हैं, तो मैं उन्हीं टूल्स में से कुछ ले रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टूल्स है वो है सबलिस्टर। ठीक है, तो ये टूल्स को इंस्टॉल कैसे करना है ये चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, और इन सभी के नोट्स आप लोगों को डिटेलिंग में मिल जाएंगे, तो उसकी भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास सबलिस्टर ना इंस्टॉल हो और आप लोग अगर काली में हो, तो आपके पास एक सिंपल सी कमांड है एपीटी इंस्टॉल और सबलिस्टर, जिससे सबलिस्टर टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप डाल के एंटर प्रेस करोगे तो वो टूल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए बहुत ही कम टाइम में वो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोगों के सिस्टम में ना इंस्टॉल हो तो आप लोग इससे कर सकते हो, और इसके अलावा आप गिटहब से चाहो तो इसकी ऑफिशियल जो रिपो है उसको भी वहां से आप गिट क्लोन करके अपने सिस्टम में ऐसे क्लोन कर सकते हो सब लिस्टर को। ठीक है, सिंपल सी कमांड है। अब अगला है कि आप लोगों को उस डायरेक्टरी में जाना है जहां पर अभी सब लिस्टर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टरी अभी बिल्ड हुई है तो ठीक है, मैंने इसको अपने मेन पाथ में डाल के रखा है, इसलिए मैं इसको कहीं से भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको यूज करने की कमांड एकदम सिंपल है गाइस, कि सब लिस्टर डालना है, -d मतलब एक ही डोमेन आइडेंटिफाई करना है और उस डोमेन का नाम। तो जैसे मैंने अभी लिया था google.com। ठीक है, तो मैं दे ले रहा हूँ अभी google.com और उसके सब डोमेन इनोमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए, आप लोग किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली ये सारी चीज़ें एक्टिवली परफॉर्म ना करें, बस उस चीज़ की ऑथोराइजेशन ना हो कि आप लोग उसके इनोमिनेट कर सकते हो। बिना ऑथोराइजेशन के करना एक लीगल कॉज बन सकता है आप लोगों के लिए भी, और प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो देखिए सबलिस्टर स्टार्ट हो चुका है टूल। तो जनरली जस्ट सबलिस्टर -d जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग, जो कि डोमेन को आइडेंटिफाई करता है। और अगर आप लोगों में से किसी को ये चीज़ें ना पता हो कि फ्लैग्स क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों ने जब लिनक्स पढ़ा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी, मैन कमांड, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली मैनुअल्स देखते थे। याद है ना सभी को? तो देखिए टूल हमारे पास रन हो चुका है और इसने हमको सारे सब डोमेन उस वेबसाइट से लाकर दे ही दिए हैं। अभी जितने भी सब डोमेन मेरी जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सारे एक्चुअली में गूगल के सब डोमेन है, और इन सभी पे कुछ न कुछ सर्विस अभी चल रही होती है। जैसे chat.google.com, गूगल मीट चल रहा है इसके ऊपर, सभी को पता है। calendar.google.com, गूगल का कैलेंडर है वो चल रहा होगा। business.google.com, गूगल का जो बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो चल रही होगी यहाँ पर। तो ऐसे ही हर एक चीज पर अपनी अपनी एक एक सर्विस चल रही होती है, कई सारी सर्विस एक्सपोज होती है। अब जैसे स्काई एक सब डोमेन है www.google.com, इसके ऊपर खुद गूगल का सर्च इंजन चल रहा होता है, पता है ना सभी को? ऐसा कोई जिसको ना पता हो ये सारी बेसिक्स चीजें भी? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से। तो ये सारे सब डोमेन हमें अभी सिर्फ एक टूल से मिले आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास और भी टूल्स थे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले इसी टूल्स की मैं एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ना पता हो
किसी फ्लैग के बारे में कि और क्या क्या कर सकते हैं, तो सब लिस्टर -h, जैसे ही आप लोग -h डालोगे तो उसका पूरा मैनुअल आपके सामने खुल जाएगा कि एक्चुअली में वो टूल के साथ क्या क्या फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फ्लैग्स हैं, जब भी फ्री बैठो ये सारे फ्लैग्स को बहुत डिटेलिंग में पढ़ना, और अगर ना समझ में आए पढ़ने से भी, वैसे तो सब कुछ दिया हुआ है और आगे उसका दिया भी हुआ है कि किस काम में आएंगे फ्लैग। तो आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो इसके बारे में और चैट जीपीटी से रिसर्च करना, गूगल से रिसर्च करना, जितने पॉसिबल वेज आपको लगे रिसर्च करना। ठीक है, मैं हर एक चीज़ बहुत डिटेलिंग में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोग को हमारा सिलेबस भी कवर करना है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी जैसे एक टूल देखा मैंने, सब लिस्टर, इसी के साथ अभी मैं दूसरा टूल आपको बता रहा हूँ। वापस से हम लोग चलते हैं हमारी स्लाइड पर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा सब लिस्टर, वैसे ही ये नोकपाई हो गया, एसेट फाइंडर हो गया, सब फाइंडर हो गया। ठीक है, टर्बो लिस्टर, आमास, आमास एक बहुत ही अच्छा टूल है, ये मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप लोग देखोगे उस टूल के बारे में, अगर आपके पास वो टूल इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, नहीं इंस्टॉल है तो आप लोगों को मैंने कमांड बता दी है कि आप लोग किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ऐसे के साथ आमास और एसेट फाइंडर दोनों ही बहुत अच्छे टूल्स हैं, तो दोनों को मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास आमास इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आपको सेम चीज़ लिखनी है, sudo apt इंस्टॉल और आमास, तो आमास आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उसे रन करने के लिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग अभी सिर्फ पैसिव इन्यूमरेशन कर रहे हैं। पैसिव इन्यूमरेशन के अंदर होता है कि हम लोग सिर्फ पैसिव तरीके से, बिना उसे पिंग रिक्वेस्ट भेजे, हम लोग सारे ही सब डोमेन को इन्यूमरेट करने वाले हैं। तो आमास, इनुम और हाइफन पैसिव, पैसिव का मतलब होता है कि बिना कोई रिक्वेस्ट भेजे उसको जितने भी पब्लिक सोर्सेज पे अवेलेबल है या जितने भी प्री रजिस्टर्ड सब डोमेन है वो सारे हम लोगों को फिलहाल इन्यूमरेट करने हैं। ठीक है, तो ये पैसिव रिकॉग्निशन चला रहा हूँ मैं, तो example.com के ऊपर ही चला रहा हूँ मैं। अगर इसके सब डोमेन अवेलेबल होंगे तो आमास हमें ला कर दे देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि 101, 103, तो स्कैनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब जितने भी उसके सब डोमेन्स होंगे सभी हमारे सामने ही लिस्ट आउट कर देगा। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी ध्यान से समझना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होती है। इसी के साथ 2-3 और टूल्स में रन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, और किसी टूल में आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही हो और नहीं यूज़ करता है, मैं सारे टूल्स ड्रॉप कर रहा हूँ हमारी चैट में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर यही चीज़ हमको, अगर ये स्कैनिंग जो ऊपर चल रही है इसी को हमको अगर पैसिव की जगह एक्टिव रिकॉग्निशंस करना होगा तो हाइफन पैसिव की जगह हाइफन एक्टिव डालना है और कमांड सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और कमांड ना पता हो तो हाइफन एच डाल के देख लेना फ्लैग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से। तो इसका एक और टूल मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, यही सब डोमेन इन्यूमरेशन का ही। ठीक है, तो सब फाइंडर दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सब फाइंडर अगर ना इंस्टॉल हो तो आप लोग डायरेक्टली इसको गो इंस्टॉल, देखिए ये गोलैंग में बना हुआ पैकेज है इसलिए हम लोग इसको गो इंस्टॉल डाल रहे हैं, तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये सारे आप लोगों को भी सेटअप करने हैं बैठ के, तो इसकी भी कमांड सेम है, सब फाइंडर -d और example.com, तो इससे सब डोमेन इन्यूमरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सब फाइंडर भी रन कर चुका है। तो ठीक है गाइज, वापस से हम लोग चलते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर। तो सभी टूल्स ऐसे ही काम करते हैं, काफ़ी सिंपल से टूल्स है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तो हम लोग क्लास में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन क्लास में शेयर कर सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो अदर वेबसाइट्स है crt.sh, ये सभी मैं चैट्स में हमारी ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सारे टूल्स आप लोगों को रन करके देखने हैं हमारे लिए अपने लिनक्स इन्वायरमेंट में, और